हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग उच्च विद्यालय परीक्षा में जेएसएससी के द्वारा क्षेत्रीय भाषा नागपुरी से पूछे गए प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि क्षेत्रीय भाषा नागपुरी से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था, इकर में से कौन विशेषण है कि नीचे में एक सेंटेंस दिया हुआ है और ये पूछ लिया गया है कि इसमें से कौन सा विशेषण है। गाय के करिया कुकुर कुदा के चाप बेलक, इसका हिंदी में अर्थ है कि गाय को काला कुत्ता दौड़ा के चाप दिया। तो पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है करिया, तीसरा ऑप्शन है कुकुर एंड चौथा ऑप्शन है चाप। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है करिया, जिसको हिंदी में हम लोग काला बोलते हैं, यही विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया था, नागपुरी लोकगीतों की छंद रचना किताब में डॉक्टर कुमारी वासंती राग के आधार पर गीत मन कर कितना वर्गीकरण कैद है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो डॉक्टर कुमारी वासंती है वह राग के आधार पर गीत सबको कितना भागों में बांटी है। तो पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 27 एंड चौथा ऑप्शन है 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 27 भागों में वर्गीकरण की है राग के आधार पर गीत सबको। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था, लुटिया धन मानक पहला ई कहावत कर माने का होएला। यहाँ पे एक कहावत दिया हुआ है, पूछ लिया गया है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है मेहनत से कमाल धन के लुटाए दे, यानी कि मेहनत से कमाया हुआ धन को लुटा देना। दूसरा ऑप्शन है चोराल धन के मानदर से नापे, यानी कि चोरी का धन को मानदर से नापना। तीसरा ऑप्शन है सेठी पावल धन के लुटाए देख, यानी कि बिना मेहनत के पाई हुए धन को लुटा देना। एंड चौथा ऑप्शन है लोटा मन कर धन के मानदर से नापे, यानी कि लोटा सबका धान को मानदर से नापना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिना मेहनत के पाए हुए धन को लुटा देना। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था, नागपुरी पद्य के आधुनिकता के क्लेवर के दिए हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी पद्य का आधुनिकता का क्लेवर को किसने दिया है। तो ऑप्शन पहला है प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन दूसरा है डॉक्टर वीपी केसी, ऑप्शन थर्ड है नईमुद्दीन मिर्जा है एंड ऑप्शन फोर्थ है डॉक्टर कुमारी वासंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था, फाक शतक किताब का प्रकाशन कहिया हुए रहे। पूछा जा रहा है कि जो फाक शतक किताब है उसका प्रकाशन कब हुआ था। तो ऑप्शन पहला 1988, ऑप्शन दूसरा 1911, ऑप्शन थर्ड है 1928 एंड ऑप्शन चौथा है 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1911 में फाक शतक किताब का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया था, लोक कथा की विशेषता ना लगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि लोक कथा का विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया था लेखक के अभाव, दूसरा ऑप्शन है मंगल कामना के भावना, ऑप्शन सी है पूर्ण लेखक मन कर लिखल एंड ऑप्शन डी है सरल भाषा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है यही है, लोक कथा का विशेषता नहीं है ये यानी कि जो लोक कथा है वह लेखक द्वारा लिखा गया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया था, सोहर कौन किस्म का गीत है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सोहर गीत है वह किस तरह का गीत है। तो पहला ऑप्शन है ऋतु गीत, ऑप्शन बी है छुआ जन्म गीत, यानी कि बच्चा जन्म का गीत, ऑप्शन सी है शिक्षा गीत एंड ऑप्शन डी है रोपा गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो सोहर गीत है वह बच्चा के जन्म के समय गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा गया था, कौन भाषा समूह सही है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इसमें समूह दिया है और पूछा जा रहा है कि कौन सा भाषा समूह सही है। जो मुंडारी है वो द्रविड़ भाषा समूह से बिलोंग रखता है, ऑप्शन बी है नागपुरी है आर्य भाषा समूह से, ऑप्शन सी है कुरुक जो कि आग्नेय भाषा समूह से एंड ऑप्शन डी है तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो नागपुरी है वह आर्य भाषा समूह से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया था, कौन राग परब गीत है के। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राग है जो कि पर्व के समय गाया जाता है या फिर त्यौहार के समय गाया जाता है। तो ऑप्शन पहला है सोहराई, ऑप्शन बी है करम, ऑप्शन सी है फगुआ एंड ऑप्शन डी है तीनों, यानी कि जो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन है क्या है, त्यौहार का गीत है, यानी कि पर्व का गीत है। क्वेश्चन नंबर 10 जो पूछा गया था, पावस राग कहिया गावल जाएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो पावस राग है वो कब गाया जाता है। तो ऑप्शन पहला गर्मी में, ऑप्शन बी है सोहराई में, ऑप्शन सी है बरसात में और ऑप्शन डी है फगुआ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो पावस गीत है वह बरसात के समय गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया था, गच्छे कटहर ओठे तेल कर माने का होएला। तो यहाँ पे एक कहावत दिया है और उसका मतलब पूछ लिया गया है। तो ऑप्शन पहला है कटहर गध देख के डरे तेल लगाए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है कि जो कटहल का पेड़ देख के डर से तेल लगाना, ऑप्शन बी है जो दिया गया था
अगुवाई से तैयार रहे यानी कि पहले से तैयार रहना। ऑप्शन सी है कटहल देख के लोभा यानी कि कटहल देख के लुभाना। ऑप्शन डी है दूसर के चीज के देख के लुभा यानी कि दूसरा का चीज को ललचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगुवाई से तैयार रहे यानी कि पहले से तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा गया था नल चरित्र श्रीवास्तव चरित्र कोराम्बे उपाख्यान केकर लिखल है के। तो यहाँ पे तीन दिया हुआ है पुस्तक का नाम और बताना है कि इसको लिखा कौन है। नल चरित्र श्रीवास्तव चरित्र कोराम्बे उपाख्यान केकर लिखल है के। तो पहला ऑप्शन है घासीराम, दूसरा ऑप्शन है दिगपाल राम देवधारिया, तीसरा ऑप्शन है बरजू राम पाठक के एंड चौथा ऑप्शन है कंचन के। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो नल चरित्र श्रीवत्स चरित्र एन कोराम्बे जो उपाख्यान है दिगपाल राम देवधारिया के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया था एक बुजुर्ग पूछा गया था टिपा टिपी गाय भांडा भांडा दूध क्या ची है या पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पहला है लोटनी, ऑप्शन बी है देसी गाय, ऑप्शन सी है करंज एंड ऑप्शन डी है कोल्हू के पेरल तेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोटनी। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया था प्रफुल्ल कुमार राय के नागपुरी गद्य पद्य संकलन किताब के नाम है के। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा जो गद्य पद्य रचना लिखा गया है उसका नाम क्या है ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसका नाम है रिंगचिंगिया। क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा गया था 7 भाई एक बहन कहानी में कौन भाई बहन के बेसी दुलार करते रहे। तो यहाँ पे एक कहानी का नाम दिया गया है 7 भाई एक बहन। अरे ये पूछ लिया गया है कि कौन सा भाई ऐसा रहता है जो कि अपनी बहन को ज़्यादा प्यार करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है बड़का, ऑप्शन नंबर बी है छोटका, ऑप्शन नंबर सी है संजला एंड ऑप्शन नंबर डी है सभ्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो छोटा भाई रहता है जिसको छोटका को हिंदी में छोटा बोलते हैं वही उससे ज़्यादा प्यार करता था अपनी बहन से। क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया था इक्कर में से कौन संज्ञा है। तो नीचे दिया गया है 4 सेंटेंस उसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन है सुर्खी चूना, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है सुझाए, ऑप्शन डी है खा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जो सुर्खी चूना है यही है क्या है संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 70 जो पूछा गया था नागपुरी में का लगाया के बहुवचन बनाया जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नागपुरी में बहुवचन कैसे बनाया जाता है। तो ऑप्शन पहला है मन लगा के बनाया जाता है या फिर मने लगा के बनाया जाता है, ऑप्शन सी है झन लगा के बनाया जाता है या फिर सभे लगा के बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नागपुरी में बहुवचन मन लगा के बनाया जाता है बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा गया था ए सिंपल सदानी व्याकरण केकर लिखल है। कहते हैं व्याकरण का नाम दिया है कि सिंपल सदानी जो व्याकरण है वो किसके द्वारा लिखा गया है रेव ई एच हिटली, ऑप्शन बी है फादर कोनार्ड बुकआउट, ऑप्शन सी है डॉक्टर फादर हेनरिक फ्लोर एंड ऑप्शन डी है पीटर शांति नौरंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो फादर पीटर शांति नौरंगी है उन्होंने ही ए सिंपल सदानी व्याकरण की रचना करी है। क्वेश्चन नंबर 19 जो पूछा गया था ई कथन केकर है के। तो यहाँ पे एक कथन दिया हुआ है बताना है कि किसका है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र हैं यानी कि जो लोकगीत होते हैं वो किसी संस्कृति के मुंह बोलते चित्र होते हैं। यह बात किसने बोला है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन पहला जो दिया है देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन बी है डॉक्टर कृष्ण देव उपाध्याय, ऑप्शन सी है वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन डी है बद्री प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह कथन वासुदेव शरण अग्रवाल का है। क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया था डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के लिखल किताब है कि पूछा जा रहा है कि श्रवण कुमार जो गोस्वामी है वह कौन सा किताब लिखे हैं। यहाँ 4 किताब का नाम दिया है। तो ऑप्शन पहला है सोंझर, ऑप्शन सेकंड है कांटी, ऑप्शन सी है नागपुरी का शिष्ट साहित्य एंड ऑप्शन डी है झिक्कोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो नागपुरी शिष्ट साहित्य है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया था नागपुरी का पहला व्याकरण कौन है के। तो यहाँ पे
पूछा जा रहा है कि नागपुरी का पहला व्याकरण कौन है। तो पहला ऑप्शन है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ छोटे नागपुर। ऑप्शन नंबर बी है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण। ऑप्शन सी है लैंग्वेज हैंडबुक सदानी एंड ऑप्शन डी है व्याकरण का लीड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ जो छोटा नागपुर है वही नागपुरी का पहला व्याकरण है। क्वेश्चन नंबर 22 जो पूछा गया था, नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब तैयार करे में लेखक के कितना बरिस लगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी कवि है और उसका काव्य किताब तैयार करने में लेखक को कितना वर्ष का समय लगा। तो ऑप्शन नंबर पहला है 60 बरिस, ऑप्शन नंबर बी है 21 बरिस, ऑप्शन नंबर सी है 62 बरिस एंड ऑप्शन नंबर डी है 63 बरिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 61 वर्ष का समय लगा था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 है अखड़ा निंदाय गिलक कौन विधा में लिखल किताब है। तो यहाँ पे अखड़ा निंदाय गिलक उसका हिंदी में अर्थ है कि अखड़ा सो गया या किस क्या चीज है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है नाटक, ऑप्शन बी है कहानी, ऑप्शन सी है रिपोर्टाज एंड ऑप्शन डी है गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो अखड़ा निंदाय गिलक उसको हिंदी में अखड़ा सो गया होता है, उसका हिंदी में अर्थ वह एक नाटक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछा गया था तितली में दागे के अर्थ बताओ। तो तितली में दागना इसका सही अर्थ क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला है गरिया यानी कि गाली देना, ऑप्शन बी है तितली उठा के दागे यानी तितली उठा के दागना, ऑप्शन नंबर सी है सुपर चोट लगे नियर बोले यानी कि चोट लगने की तरफ बोलना, और ऑप्शन डी है चोट लगवाए। तो इसका सही चोट लगवाना। तो इसका सही आंसर है कि चोट लगने की तरह बोलना। क्वेश्चन नंबर 25 जो पूछा गया था चक्री उपन्यास में कौन बात कर पता चलेगा। यहाँ पे एक उपन्यास का नाम दिया है चक्री और ये पूछ लिया गया है कि कौन सा चक्री उपन्यास पढ़ने से किस बात का हम लोग को पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर पहला है समाज में पसरल अंधविश्वास शिक्षा से दूर होवेला, कि यानी कि जो समाज में जो अंधविश्वास जो फैला है यानी कि फैला है वह अशिक्षा के कारण है। ऑप्शन नंबर बी है रूढ़िवादी विचार ऊपरे भी समय के संगे बदलाव आवेला, यानी कि जो रूढ़िवादी विचार है उसके ऊपर भी समय के साथ बदलाव आता है। या ऑप्शन नंबर सी है गांव में सरकारी योजना में बदलाव आवेला, या फिर गांव में सरकारी योजना में बदलाव आता है, या फिर सौभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सौभे, यानी कि सब जो जितना भी 3 दिए गए हैं इन सबका पता चलता है जो चक्री उपन्यास है उससे। क्वेश्चन नंबर 26 जो पूछा गया था लोकगीत में चित्रण मिलेगा। लोकगीत में क्या चीज का चित्रण मिलता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन पहला है समाज, ऑप्शन बी है इतिहास, ऑप्शन सी है प्रकृति एंड ऑप्शन डी है सौभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो लोकगीत रहता है उसमें समाज, इतिहास और प्रकृति सबका क्या मिलता है, हम लोग को चित्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो पूछा गया था पेट कुनिया कांदेक कर माने हवेला। तो यहाँ जो पेट कुनिया कांदेक यानी कि पेट कुनिया कांदेक उसका सही अर्थ क्या होता है, ये पूछा जा रहा है। पेट दर्द के कांदे यानी पेट पकड़ के रोना, ऑप्शन बी है पछतावा करे यानी कि पछताना, ऑप्शन सी है उतना सुइत के कांदेक यानी कि सो के रोना एंड पेट से झके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पछतावा करे यानी पछतावा करना। क्वेश्चन नंबर 28 जो पूछा गया था कहावत किमन कहना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कहावत होता है वह कौन लोग बोलता है। ये लोग के कन्वे थे के यानी कि लोग ये लोगों के बीच फैल गया है, ये बताया जा रहा है। ऑप्शन बी है छुआ मन भर या फिर छुआ केवल बच्चा लोग बोलता है, ऑप्शन सी है जनाना मन भर या फिर केवल मर्द लोग बोलता है, या फिर बूढ़ा मन भर यानी कि सिर्फ बूढ़ा लोग बोलता है। ये 4 ऑप्शन दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो कहावत है वह क्या है, ई लोग के कन्भय थे के यानी कि ये लोग यानी कि एक इंसान से एक इंसान में फैला है ये कहावत। क्वेश्चन नंबर 29 जो पूछा गया था कौन साहित्य के मुताबिक अम्बा मजर मधु मातल जाय लोकगीत उके अभिभूत कर ले। तो यहाँ पे एक साहित्यकार का नाम यानी कि यहाँ पे एक कौन साहित्य के मुताबिक अम्बा मंजरे मधु मातल जाय लोकगीत उके अभिभूत कर ले। तो ऐसा कौन सा साहित्यकार है जिसको जो अम्बा जो यहाँ पे एक गीत है उसको क्या किया अपनी और आकर्षित किया। तो ऑप्शन पहला है डॉक्टर वी पी केसरी के यानी कि डॉक्टर वी पी केसरी को, या फिर डॉक्टर
वासंती के यानी कि डॉक्टर वासंती को, या फिर डॉक्टर सविता केसरी के यानी कि डॉक्टर सविता केसरी को, या फिर डॉक्टर हरीश चौरसिया के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि डॉक्टर वीपी केसरी को अभिभूत किया था यह गाना। तो ये थे हाई स्कूल में पूछे गए नागपुरी के प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।